नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि और कुंभ राशि की जोड़ी कैसी होती है। चाहे आप कन्या और कुंभ कह लें या कुंभ और कन्या कह लें, बात एक ही है। इन दोनों का रिश्ता कैसा होता है? जिनकी शादी हो गई है वो किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं? जो लोग शादी करने वाले हैं और उनका जीवन साथी इन राशियों में से है तो उनका जीवन कैसा बीतेगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, बस ज्योतिष के माध्यम से जितना सच पता चल सकता है उस सच को बताना ही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें ताकि बढ़िया वीडियो आपको मिलती रहे वक्त वक्त पर। दोनों राशियों में मौलिक असमानताएं हैं। कन्या जातक समझदार, तर्क संगत और कभी कभी स्वभाव में कठोर होता है। कुंभ जातक उदासीन विरक्त होता है। कन्या जातक सावधानी पूर्वक काम करने वाला, संयम रखने वाला, परंपरावादी होते हैं। कुंभ राशि के जातक रहस्यमयी, मूडी, कभी सारी मर्यादाओं और बंधन को तोड़कर मन की करने वाले होते हैं। कन्या जातक के मस्तिष्क के लिए कुंभ राशि के दिमाग में चल रही उलझन सुलझन उधेड़ बुन को समझना कठिन होता है। कन्या पत्नी तथा कुंभ पति दोनों को ही मानसिक प्रेरणा चाहिए। वहीं पति को बाहरी कार्यकलापों से प्रेरणा मिलती है। ऐसा हो सकता है एक शाम, दोपहर या किसी भी वक्त पत्नी पति के साथ कहीं घूमने का या किसी रिश्तेदार से मिलने का प्रोग्राम बनाकर या कार्यक्रम बनाकर बैठी हूँ और पति घर में आए और उसके दिमाग में कोई टेंशन हो। पत्नी पूछे तो वो बताए कि वो किसी मित्र या किसी चाहने वाले की टेंशन से परेशान है। अब पत्नी ये सोचेगी कि हमने तो कहीं जाना है, प्रोग्राम बना हुआ था, ये आ तो गए लेकिन ये किसी और के टेंशन में परेशान है। तो पत्नी कुछ देर, कुछ क्षण वेट करेगी कि आगे क्या होता है, ये क्या कहते हैं। लेकिन पति क्या करेगा कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने पुनः घर से कहीं चले जाएंगे। अब कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये कोई बता के नहीं जाएंगे। तो ये तो पत्नी को पता चल गया कि भाई दूसरे की टेंशन लेकर आए और हमारा प्रोग्राम रद्द हो गया, और ये बिना बताए चले गए कि घंटे में वापस आएंगे कि 2 घंटे में वापस आएंगे, जाना है कि नहीं जाना है, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, ये 1 बार 2 बार 3 बार हो तो पत्नी जो है उसको सह सकती है, क्योंकि उसका मूड तो खराब हुआ ही हुआ, लेकिन फिर भी वो सह लेती है। प्रोग्राम किस मित्र की वजह से बिगड़ा उसको ये जानने की भी इच्छा नहीं होती है। बस उसको पता है कि किसी मित्र की वजह से बिगड़ा, उसने सहन कर लिया 1 2 3 बार। पत्नी का गुस्सा जब फूटेगा, जब खतरा पैदा होगा रिश्तों में, जब ये बार बार होगा। कभी दोस्त का बहाना, कभी कुछ और बहाना। अब कोई जरूरी नहीं कि बहाना हो, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन पत्नी को लगेगा कि जब मैं कुछ कहती हूँ, जब मैं कुछ करने जा रही होती, जब हमें कहीं जाना होता है, तभी ऐसा क्यों हो जाता है। तो उसको कई बार ये लगेगा कि ये मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते, ये नाटक वगैरह कर रहे हैं या बहानेबाजी हो रही है। तो यहाँ पर खतरा पैदा होगा, गुस्सा फूटेगा और जब गुस्सा होगा तो लड़ाई होगी। शारीरिक सुख की भूख या इच्छा दोनों में लगभग समान होती है। खतरा बाहरी प्रभावों से अधिक होता है, यानी कि किसी तीसरे की एंट्री से खतरा ज्यादा हो सकता है। दुनिया की समस्याएं से पति का ध्यान हटाने के लिए पत्नी पति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, केंद्रित करने की कोशिश करती है, तो उसे बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब पत्नी कहती है कि ये दुनियादारी में इतने फंसे हुए हैं कि हमारी तरफ, हमारी पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। जब भी कुछ हो तो कोई तीसरा आके बीच में बैठ जाता है, उसकी वजह से प्रोग्राम रद्द, उसकी वजह से ये खराब, उसकी जगह से वो खराब। तो पत्नी अपनी तरफ आकर्षित करने का
उनका ध्यान कोशिश करती है कि मेरी तरफ आकर्षित हो, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ बातचीत करें, ताकि हम सही तरीके से जीवन को चला सकें। पत्नी अपने छल यानी कि थोड़ी सी मौज मस्ती या नाटक से, बल से पति को काबू करने की सोचती है, क्योंकि उसको पता है कि प्यार से मैंने बहुत मना लिया, प्यार से अच्छे अच्छे तरीकों से बहुत कर लिया, लेकिन ये हाथ में नहीं आए। अब पत्नी क्या करेगी? छल से, बल से पति को काबू करने की सोचती है। तो उसमें लड़ाई झगड़ा भी है, उसमें गुस्सा भी है, उसमें कुछ बातें भी हैं। छल आप समझते हैं थोड़ा नाटक करके या ऐसी वैसी बातें करके, या फिर बल, और पत्नी का बल तो आपको पता ही है कि अगर जब होता है तो किस प्रकार का होता है। तो छल और बल से अपने पति को वो काबू करने की कोशिश करती है, और पहले तो अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन ध्यान केंद्रित हो नहीं पाता है। पति अभी भी बाहरी समस्याओं में उलझा है, इसकी उसकी न जाने किसकी, अपनी बात तो अभी सुलझ नहीं रही। लेकिन अब पत्नी को गुस्सा आया, क्रोध फूटा, तो उसने तो पहले कहा कि चलो एक मौका देते हैं, प्यार मोहब्बत से बात बन जाए। प्यार मोहब्बत से नहीं बनी, फिर छल और बल दोनों का प्रयोग करके पति को काबू करना चाहती है, या उसकी कोशिश शुरू हो जाती है। यदि पति कन्या जातक है और पत्नी कुंभ जातिका है, इससे पहले जो हमने बात करी वो इसका उल्टा था। तो पत्नी दुनिया को सुधारने की बात सोचेगी कि दुनिया को कैसे सही किया जाए, दुनिया की सारी तकलीफें उसकी हैं, और हमेशा दुनिया के बारे में सोचेगी, समाज के बारे में सोचेगी। वहां पर पति पत्नी को सुधारने का प्रयास करेगा। अब देखिए, पत्नी दुनिया को सुधारने का प्रयास कर रही है, बिगड़ों को, पति अपनी पत्नी को सुधारने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है। पति की आलोचनात्मक दृष्टि पत्नी को खूब खटकेगी। अब पति आलोचना करेगा, घर पे ध्यान नहीं देती हो, तुम इधर दुनिया की देख रही हो, इधर कर रही हो, उधर कर रही हो, फला जगह पे तुम्हारा ज़्यादा ध्यान है, अपना घर बिखरता जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, और दुनिया में तुम जाके फ्री की क्लासें दे रही हो। तो पति इन सब चीज़ों की आलोचना करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब ये सब चीज़ें जो है पत्नी को खूब खटकेंगी। और पत्नी कौन है? कुंभ जातिका। पति कौन है यहाँ पर? कन्या जातक। तो कुंभ जातिका को अब पति की बातें खटकने लगेंगी, और जब खटकेंगी तो फिर पत्नी भड़केगी। पति चाहेगा कि पत्नी घर परिवार बच्चों की तरफ ध्यान रखे, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखे, जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनको निभाए। पत्नी चाहेगी कि पति भी घर के कामों में उसका हाथ बटाए, जो वो कर रही है वो भी वो करे। अगर वो कहती है कि तुम नौकरी करते हो या व्यापार करते हो तो मैं समाज सेवा करती हूँ, तो दोनों का वक्त तो बराबर ही लगता है। मैं समाज के लिए सेवा कर रही हूँ, तुम नौकरी या व्यापार में अपनी सर्विसेज दे रहे हो। अब बचा काम घर का या परिवार का, तो जो मैं कर रही हूँ वो तुम भी करो, तो 50-50 होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। मैं अपनी समाज सेवा तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब पति यहाँ पर नाराज हो जाएगा। अब नाराजगी की एक बात और भी होगी, पत्नी बजट के अनुसार चलना पसंद नहीं करेगी। पति एक बजट बनाएगा कि हमें महीने में 50,000 रुपये खर्च करना है, इसके लिए इतना, उसके लिए उतना, उसके लिए उतना। पत्नी को बजट की परवाह नहीं होगी, पत्नी को जो खर्च करना है वो करना है, चाहे उसे अपने शौक पूरे करने के लिए हो, चाहे समाज में किसी की मदद करने के लिए हो। तो पत्नी जो है पैसा खर्च करेगी, पति का क्रेडिट कार्ड हो या अकाउंट से पैसे निकालना वो निकालेगी। अब जब पति हिसाब मांगेगा तो पत्नी एक पैसे का भी हिसाब नहीं देगी, हिसाब देने से इनकार कर देगी। जब पति को पैसे का हिसाब नहीं मिलेगा तो पति का गुस्सा भड़केगा, और जब पति का गुस्सा भड़केगा, यहाँ पे पति कौन है? कन्या का जातक, और पत्नी कुंभ है, और जब पति का गुस्सा भड़का तो फिर गड़बड़ तो होगी। अब दोनों की गर्मा गर्मी बहसबाजी शुरू हो जाएगी। प्रबल शारीरिक भूख की तीव्र इच्छा और आकर्षण की बजाय बौद्धिक कार्यकलाप, यानी जो बुद्धि से काम होते हैं, और विचारों का आकर्षण, इस संबंध को की नींव होगा। फिर से मैं आपको ये लाइन बोलना चाहूंगा ताकि आप समझें। प्रबल शारीरिक भूख या की तीव्र इच्छा, आकर्षण के बजाय बौद्धिक कार्यकलाप और विचारों का आकर्षण, इस संबंध की नींव होगी। एक ही नाव पर बैठकर दो
आलोचकों का सफर कैसा होगा आप जानते हैं। एक ही नाव पर दो ज्ञानी बैठे हों या दो बुद्धिमान बैठे हों या दो मूर्ख बैठे हों, उनका सफर कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। एक दूसरे की कमियां निकालना इनकी आदत होगी, वो इस रास्ते तो वो उस रास्ते। जिस चीज के लिए जो मना करेगा वो सामने वाला वही काम करने की ज्यादा कोशिश करेगा। जिस काम के लिए जो मना करेगा सामने वाला, उस काम से सामने वाले को और जलाने की कोशिश करेगा या सताने की कोशिश करेगा या करेगी। तो ये सफर ऐसे ही चलता चला जाएगा। दो मूर्ख या दो समझदार लोग एक नाव पर बैठे हों और उनको कोई टॉपिक दे दिया जाए कि इस टॉपिक पे बहस करिए, वो बहस तो कर लेंगे, लड़ लेंगे, मर लेंगे, नाव को भी डुबो देंगे, फिर नाव को सीधी करके नाव पे बैठ जाएंगे, लेकिन उस टॉपिक का कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों ही बुद्धिमान हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐसी दो नदियां हैं जो आपस में मिलेंगी नहीं लेकिन बहेंगी साथ साथ। तो आप समझ गए होंगे, ये रिश्ता न खत्म होगा, ना ये रिश्ता प्यार मोहब्बत से चलेगा, बस ये राम भरोसे चलता रहेगा। एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर बात बनेगी, फिर लड़ेंगे, फिर झगड़ेंगे, फिर बात बनेगी। ऐसे ही कहानी चलती रहेगी, गाड़ी चलती रहेगी और वक्त बीतता रहेगा। तो इस प्रकार का संबंध होता है इन दो राशि वालों के बीच में। अगर आप, आपके रिश्तेदार, दोस्त यार इस रिश्ते में हैं या आप स्वयं हैं, तो मुझे बताइएगा कि मैंने आपकी ज़िंदगी को कितने करीब से पढ़ा और कितनी सच्चाई है इसमें। और जब आप बताएंगे तो थोड़ा सा खुद को भी अच्छा लगता है, हमें भी अपने पढ़ाई पर गर्व भी होता है और ये भी लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। और इस रिश्ते को सही किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रयास करने होंगे, उसके लिए कुंडली की विवेचना करनी होगी, ग्रह सितारों का बैलेंसिंग करनी होगी। वो हो गए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दो नदियों को मैं मिला दूंगा ज्योतिष से, कि मैं इतना कहूँगा कि दोनों नदियों को शांत कर दूंगा, जिससे सफ़र थोड़ा सुहाना हो जाएगा और आसानी से कटेगा। देखते रहिए वीडियोस। कोई समस्या, कोई परेशानी है तो संपर्क करें। हरि ओम, नमस्कार। आप सभी का वक्त मंगलमय हो और खुशी के साथ बीते, परिवार के साथ बढ़िया तरीके से बीते, ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।